और ये था कि ये नहीं फ़ोन करेंगे तो वो नाराज़ है, वो फ़ोन नहीं करेंगे तो ये नाराज़। अच्छा, इस टाइप से संबंध हो गया। मम्मी के मेला के दिन आए, मेला के दिन जी। एक लड़के का फ़ोन आता है, 15 मिस कॉल आता है। रिसीव करते ही उसने गाली गलौज देना शुरू कर दिया। जो लड़का मैसेज किया था? जो किया था, हमारी चीज़ है फलानी, जो उसको समझ में आया। अच्छा। उसको माँ बहन की गाली जितना देना था वो दिया। ठीक ठाक करने लगी तो मेरा लड़का बोल रहा है कि देखिए पिताजी, जो ये सब हुआ है वो सबको मिटा रहे। 20 मई को घटना घटी है। जी। हम लोग दोनों प्राणी एक बेटी के पास गए हुए थे किसी काम को। अगर आप भी अपने लड़की की शादी किसी से कर रहे हैं या फिर अपने लड़के की शादी किसी से कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने लड़की से पूछिए कि वो शादी करने के लिए तैयार है कि नहीं है। अगर आप अपने लड़की की शादी कर रहे हैं तो आप उससे भी पूछिए कि जहां वो शादी करने के लिए आप तैयार हैं, वो तैयार है कि नहीं है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक गार्जियन होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों की राय जरूर लें कि वो शादी कहाँ करना चाहता है और किसके साथ रहना चाहता है। हम ये बात आपको इसलिए कह रहे हैं कि एक ऐसा ही मामला सिवान जिले के बालापुर गांव में हुआ है, जहां पे एक परिवार के वजह से, एक लड़की के वजह से एक पूरा परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है। एक पिता जो आज इस अवस्था में है कि वो ना किसी से कुछ कह सकता है, ना किसी से कुछ पूछ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी लाठी ही उसकी टूट गई है। आखिर पूरा मामला क्या है, और आखिरकार आदित्य कुमार नाम का जो लड़का था, बालापुर का रहने वाला, जिसकी शादी तय होती है सिवान जिला के ही एक गांव है, जिस गांव का नाम है पुरैना, और उस पुरैना की लड़की है, उसके साथ उसका विवाह तय होता है जनवरी के महीने में, और जून के महीने में कहीं ना कहीं उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मई के महीने में 26 तारीख को उसको जला दिया जाता है। इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन विचार आपको करना है कि आप अपनी अगर लड़की की शादी या फिर अपने लड़की की शादी किसी दूसरे परिवार में कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उससे जानिए, उससे पूछिए कि वो शादी करने के लिए तैयार है कि नहीं है। आइए हम आदित्य जी के पिताजी के साथ बैठे हुए हैं और उन्हीं से पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ था और इस पूरे मामले में क्या क्या गतिविधियां हुई है। ये बताइए कि आपके लड़के के साथ क्या हुआ, पूरी कहानी को आप बताने की प्रयास करें। मेरे लड़के की शादी जैसा कि आप बता ही चुके हैं, पुराना निवासी श्री भगवान राउत के लड़की सुमन कुमारी से तय हुई थी जी। छेका बराछा दिन उन तय हो गया था। नवंबर में शादी थी। अच्छा। इस क्रम में आजकल तो ये चलन में है कि शादी सेट होते ही आपस में लोग मोबाइल से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। इसी क्रम में ये लोग भी ऐसा ही किए, अपना बातचीत शुरू कर लिए थे। मतलब शादी के बाद बातचीत दोनों के बीच शुरू हो गया था। अब ये था कि ये नहीं फ़ोन करेंगे तो वो नाराज़ है, वो फ़ोन नहीं करेंगे तो ये नाराज़। अच्छा, इस टाइप से संबंध हो गया था। हो रहा था, लेकिन अचानक इसमें चैतनमी के मेला के दिन आए, मेला के दिन जी। एक लड़के का फ़ोन आता है, 15 मिस कॉल आता है। मतलब आपके लड़के के फ़ोन पर जी। ये नहीं उठाते हैं। उसके बाद वो मैसेज भेजता है, मैसेज को पढ़ के तब करता है फ़ोन, तो फ़ोन रिसीव करते हैं। जी। फ़ोन रिसीव करते ही उसने गाली गलौज देना शुरू कर दिया। जो लड़का मैसेज किया था, जो किया था, धमकी देना इसको शुरू कर दिया कि इससे शादी तुम करेगा, ये हमारी चीज़ है फलानी, जो उसको समझ में आया। अच्छा। इसको माँ बहन की गाली जितना देना था वो दिया। अच्छा। हम घर के बगल में ही बैठे हुए थे, ये सब सुन सान के हमारे पास गए, हमको बुलाया, कहे क्या है भाई, पूरा घटना को बताया कि इस तरह की घटना हुई है। एक काम कीजिए पिताजी, चलिए वो सुमन को लेके उसकी माँ आ रही है मीरगंज। मतलब आपके लड़के आपको बोले? तो हम बोले जब ऐसा मामला मेरे संज्ञान में आया जी, हम कहेंगे नहीं तो इस पर तो बात करना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो हम लोग दोनों आदमी वहाँ गए, तो वो किसी तांत्रिक के पास बैठी हुई थी। अच्छा, लड़की जी। उसकी माँ बगल में खड़ी हुई थी, हम सबको देखी तो आई, बुला दे क्या, कहने की ना रहने दीजिए तब तक। जी। मैंने फिर भी वो नहीं मानी, बुलाई। वो आते ही मोबाइल ठीक ठाक करने लगी तो मेरा लड़का बोल रहा है कि देखिए पिताजी, जो ये सब हुआ है सबको मिटा रही है। अच्छा, डिलीट कर रही है फ़ोन से? डिलीट कर रही है जी। इस लड़के को
ये पहले जाओ मतलब लड़की की मम्मी से आपकी बातचीत हुई, हाँ बात आपने पूरा मामला समझाया उनको, हाँ तो उनका क्या कहना था, क्या जवाब था उनका? मैंने हम लोग को है कि देखिए अब तो मान लीजिए कि हम एक छपरा का उदाहरण दिए थे, तुरंत ही हुआ था जी। जनवरी या माह में जी कि देखिए इस तरह की धमकी आ रही है, जी अब तो हम जाएंगे पुलिस में। जी तो उन्होंने कहा कि ना देखिए रघुआ पुलिस में मत जाए। जी। हमने कहा क्या समझ लेते नहीं। अच्छा, उनकी मम्मी बोली। उनकी मम्मी बोली। अच्छा हम बोले कि ठीक है। और इसी बीच में हम बोले कि जाओ पहले जाके सिम बदलो। तो लोग मेरा लड़का आदित्य कुमार रावत और सुमन कुमारी चले गए मीरगंज टाउन में अच्छा सिम बदलने। अच्छा, ये जो आग लगने वाली जो घटना है, ये कौन से तारीख को हुई थी घटना? ये इसमें 26 उसके बारे में थोड़ा हाँ बताइए। ये 26 मई को घटना घटी है। जी हम लोग दोनों प्राणी एक बेटी के पास गए हुए थे किसी काम को लेकर। रात को हम लोग वहीं रह गए थे। अच्छा, अभी वहाँ कब और कैसे गए हैं आपके लड़का आदित्य कुमार? हाँ अब इसमें एक बात हम जोड़ना चाहेंगे जी कि इन लोगों में आपस में जो बातचीत हो रही थी जी। उसी क्रम में ये लोग इतना करीब आ गए थे कि मैंने अच्छा, जैसा एक पति पत्नी समझ, बिल्कुल बिल्कुल। जी तो उसका सुख दुख इनका सुख दुख इनका सुख दुख उनका सुख दुख अच्छा इस तरह का हो गया था। जी। उसी क्रम में ही कई बार उसको मैंने सिवान ला के इलाज अच्छा, करवाते इलाज भी रहते। करवाते थे सीवान जी। ला के? अच्छा, तो मतलब आप लोगों की तरफ से कोई एतराज नहीं था इसको लेकर? ना कुछ नहीं था। आप लोगों को ये लगा कि चलिए शादी हो रही है तो एक तो दूसरे को समझना ज़्यादा जरूरी है। जरूरी है। अब हेल्प की जरूरत है तो हेल्प किया जी जाए। बिल्कुल। मान लीजिए कि वो कल होने वाली मेरी बहू है तो जी उसको कोई परेशानी है तो हमें वो परेशानी हमको ही बिल्कुल बाद में बिल्कुल, झेलना अपनी पड़ेगा। परेशानी, उसकी परेशानी को तो आप अब लोग अपना अभी परेशानी समझें। अभी अभी से कहा नहीं उसको ठीक किया जाए जी इसी के तहत तो ये सब हो रहा था। अब बीच में एक दो रोज में क्या घटना मैंने इन लोगों में किस तरह की बात हुई है जी। और ये पहुँचे हैं और ये घटना को अंजाम दे दिया गया है। मतलब उनके ऊपर पेट्रोल छिड़का गया था? जी पेट्रोल छिड़क के फिर आग लगाया गया था? और अच्छा, ये आग किसने लगाया था, ये जानकारी मिली है कि नहीं मिली अब आपको? जैसा कि हम तो स्पोर्ट आप थे पर नहीं मौजूद वहाँ पे? नहीं है। अच्छा मेरा बच्चा जो बता रहा है उसके अनुसार जी। वो जो उसका बॉयफ्रेंड है सचिन अच्छा, जो लड़की का जो प्रेमी है, हाँ प्रेमी है। अच्छा, उसने आग लगाया था? कोई उसने आग लगाया था। ये बड़ी विडम्बना है कि ये साजिश नहीं होता तो वहाँ मौजूद कैसे रहता बिल्कुल। है। और दूसरी इसका बात मतलब सोच समझ के ये घटना हाँ जो है सोची समझी रणनीति के तहत हुआ ये सब। दूसरी बात कि अब उसके लड़की के पिता बुलाए हैं 112 कि वही ना बुलाएंगे बोले हैं। हाँ, जो और अगल बगल में रहेगा वही बुलाएगा। हाँ 112 आती है। गांव वाले भी वहाँ आते हैं। अच्छा अब किस तरह का माहौल बनता है किस तरह का दबाव बनता है इनसे बुलवाया जाता है और अच्छा, ये बोल देते हैं कि हाँ ये हमने अपने से लगा लिया है। मतलब उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया हाँ आपके कहने के अनुसार हाँ कि प्रेशर बना के बुलवाया गया कि ये आग हमने खुद से लगाया है? चूंकि वो अकेला थे अच्छा और माहौल वहाँ का माहौल तो वही बात किए थे ना। जी बिल्कुल। तो वो माहौल वाच करने की वजह से वो अपने मन में सोचे होंगे कि भाई हमारा यहाँ यही कहना उचित होगा अच्छा यहाँ से निकलने के लिए अच्छा, अपने आप को बचाने के लिए तो उन्होंने ऐसा कहा। जैसे ही खबर हमारे बेटी दामाद कोयला दामा वाले को मिला अच्छा तो लोग आए और देख रहे हैं कि अकेला मेरा लड़का खड़ा है थर-थर काँप रहा है। मतलब आग लगने के बाद हाँ आग यहाँ बुझी थी कि नहीं बुझी थी? आग तो बुझ गई उसके होगी। उसके चाचा और चाची आके आग को बुझाए आग को थे। बुझा दिए थे? अच्छा ये इंसानियत का फर्ज निभाए थे वो लोग। अच्छा और वो लोग मैंने या तो घर छोड़ के फरार थे अच्छा, मैंने वहाँ थे नहीं वो लोग। मतलब लड़की के परिवार में कोई नहीं था कोई वहाँ? नहीं था। अच्छा हाँ तो ये हमारे बेटी दामाद लोग पहुँचे तो इन्होंने बोला कि अच्छा पुलिस बुला लेने के लिए आप लोगों के पास बुद्धि था अच्छा लड़कों को ले जाने के लिए बुद्धि नहीं था अच्छा बोले थे अच्छा, आपके बेटी दामाद? बेटी दामाद। अच्छा और उसको उठाए अपना लेके चले गए हॉस्पिटल में। 112 का मतलब क्या होता है तुरंत राहत पहुंचाना। बिल्कुल बिल्कुल, घायल था मेरा लड़का सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाना हॉस्पिटल लेना काहे छोड़ के चला गया सब। चाहिए। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब 112 वहाँ पे आई, देखी और छोड़ के चली गई? बयान लेके तथाकथित बयान लेके चली गई। इलाज के लिए लेके नहीं नहीं गई। अच्छा और अब इसी क्रम में इलाज के क्रम में मेरे लड़के का मौत हो चुका है। ये 15 मतलब जून को देहांत कब हुआ आपके लड़के का? 15 जून को 15 जून को गोरखपुर में। जी प्रशासन से एक सवाल यही है कि सम्राट चौधरी जो कि अपने प्रशासन को लेकर ये दावा करते हैं कि कोई भी अपराधी हो, किसी तरह का अपराधी हो, चाहे वो अपराध किसी तरह का किया हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उसको या तो
जेल में डाला जाएगा या फिर अपराधी को बोला जा रहा है कि तुम छोड़ के नेपाल चले जाओ। अब इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस परिवार के लिए कौन जिम्मेदार है, इस परिवार के साथ कौन खड़ा रहेगा, और जो अपराधी है उनको अभी तक सजा नहीं मिली है। अच्छा ये बताइए कि प्रशासन के द्वारा अभी तक कार्यवाही कितनी आगे बढ़ी है? हमारे देखने से तो अभी कुछ नहीं बढ़ा है। FIR आपने किया है? FIR हुआ आज मान लीजिए कि 21 दिन हो गया। FIR हुए 21 दिन हो गया, 21 दिन हो अभी गया। तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अभी तक कुछ कोई करवा तो 21 दिन पहले FIR दर्ज हुआ है थाने में और अभी तक इसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और ना ही प्रशासन के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई है कि इस केस में आगे क्या होने वाला है। अच्छा एक चीज़ और हमको पता चला है कि वहाँ पे कुछ दबंगों के द्वारा उस परिवार के ऊपर प्रेशर भी बनाया गया, इसकी क्या कहानी है, उस थोड़ा बताइए। मैंने इसकी मेरे होने वाली बहू के माँ जो है जी, किसी भूमिहार के यहाँ बर्तन मांजने का काम करती है। भूमिहार जाति के हैं। हाँ। जी, जैसा कि वहाँ से अरे सब लोग तो डरे सहमे हैं, इतना वो लोग डरा सहमा दिए हैं अच्छा कि मैंने खुल के बात नहीं करना चाह रहा है। अच्छा, अब पहले से भी हम जानते हैं कि वहाँ फॉरवर्ड लोगों का काफ़ी बहुत काफ़ी दबदबा है। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग है आपकी, हम क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? आए थे जिस दिन तो SP साहब को आवेदन देने गए थे। अच्छा, जो उनके गार्ड वार्ड थे वो लोग से पता किया तो नहीं, मीटिंग में है, 2 बजे मिल सकते हैं आप। अच्छा, 2 बजे हम फिर गए तो एकदम आए 2 बजे निकले जरूर अपने चैम्बर से SP साहब, अच्छा, लेकिन किसी काम से अपना दूसरे चले जगह चले गए। तो हमने सोचा कि भाई अब हम एक तो बच्चे को देखना है, पैसे का इंतजाम करना है, इतना समय तो हमारे पास है नहीं कि हम यहाँ घंटों बैठे रहें, खड़ा रहें। तो हमने उनको बाई रजिस्ट्री आवेदन दिया है। अच्छा, 5 जगह मुख्यमंत्री को भी, अच्छा आपने SP साहब को इस 5 आवेदन आपने दिया? अपने आवेदन बाई रजिस्ट्री भेज चुके हैं हम। अच्छा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रशासन से यही आग्रह है कि अगर आपके पास अगर इस मामले को अगर आपके पास पहुंचाया गया हो या फिर पहुंच रहा हो या फिर हमारे न्यूज़ के माध्यम से, खबरों के माध्यम से अगर आपके पास पहुंच रहा हो तो इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्रम को सिर्फ एक जगह केंद्रित कर देना चाह रहे हैं कि उसने डाइवर्ट किया जा रहा है। वो बाद में जो FIR करने के बाद से जो मृतक जो बयान दिया है, अच्छा, उसको काहे नहीं तवज्जो दिया जा रहा है। अच्छा, उनका बयान एक बार फिर से दोबारा भी हुआ? हाँ, जब हम FIR किए तो आके बयान हुआ है जी। और दूसरी बात कि एक ही बात को कि हाँ वो अपने से लगाया, इसको हाईलाइटेड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है ना, है कि इसको कि दबने नहीं दिया जाए, त्वरित कार्रवाई करते हुए हमको न्याय दिलवाया जाए, हम आग्रह ही नहीं कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आप सभी के नेता हैं, जो दलितों के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो दलितों के भले ही नेता है लेकिन दलितों का ना कभी सुनते हैं और ना दलितों के लिए कुछ करते हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम सच्चाई कह रहे हैं आप सर। ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि दलितों के सुनते नहीं है, वो दलितों के नेता है लेकिन दलितों के नेता है लेकिन करते हैं फॉरवर्डों का काम कर रहे हैं। एकदम अब बुलवाई ही दिए तो आप बोल रहे हैं जी कि वो भले दलित के नेता है लेकिन काम करते हैं फॉरवर्डों का। चिराग पासवान को भी इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रशासन उनके हाथों में है, सरकार उनकी है और उस NDA का वो हिस्सा है जिस NDA का पूरा जो है कि पूरे बिहार में शासनकाल चल रहा है। BJP की अपनी सरकार है, तो कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर भी देखने की और उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि दिखाने की ज़रूरत है और इस मामले में जितनी जल्द हो सके कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग है। साथ ही साथ आदित्य कुमार के पिता का भी यही मानना है कि अगर सरकार के पास अगर हमारा मामला गया हो तो इसके ऊपर जितनी जल्द हो सके कार्रवाई करें और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।